हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सबको बीजी व्यंजकों का गुणनखंड बताया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे सारी चीजें आप अच्छे से सीख सको। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है आपका 4a का पावर 2 माइनस 81 का क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, हल लिखोगे। अब 4a का पावर 2 माइनस 81 है तो सदैव उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ोगे तभी ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ये क्या है, आपका सूत्र है। ये क्या है, आपका सूत्र है। इस चीज को आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये 4 है, ये ए का पावर 2 है, जबकि इस पूरे को हमें ए पावर 2 के रूप में लिखना है। तो जो 4 है उसको आपको सोचना पड़ेगा, उसको 2 लिखना पड़ेगा। जो ए है उसको इस तरीके से ए लिखना पड़ेगा। अब आप पूरे का पावर 2 इस तरीके से करोगे तो सेम यही चीज बस इस रूप में लिखी हुई है। 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, ए का पावर 2 का मतलब ए का पावर 2 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। माइनस का सिंबल बनाओ। अब बी की जगह पर यहाँ पर 81 लिखा है, 81 को हमें बी का पावर 2 के रूप में लिखना है। तो 9 का पावर अगर आप 2 कर दोगे तो 9 का पावर 2 का मतलब 9 गुणे 9, 9 9 कितना होता है, 81 होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब फिर से यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह इस तरीके से लगाओगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। तो जहां पर सूत्र में ए है, ए की जगह पर 2a लिखना है, जहां पर सूत्र में बी है, बी की जगह पर 9 लिखना है। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2a लिखना है। इसके बाद प्लस का सिंबल बना लो। बी की जगह पर हमें 9 लिखना है तो 9 लिख लो। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया। अब दूसरे में a माइनस बी लिखना है, तो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2a लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड इस रूप का पूछा जाएगा उसका लगाने का तरीका ये है। तो जितने बालक सीखते समझते हुए चलेंगे तो उनके लिए ही फायदा रहेगा, वही चीजें जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि डेली मेरा अगर क्लास रहता है तो मैं सोचता हूं कि नई नई चीजें सिखाई जाए जिससे रिवीजन हो सके। बाकी संडे को स्पेशल क्लास रिवीजन का लग जाता है तो उस दिन और मजा आ जाता है। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 64 a का पावर 2 माइनस 25 b का पावर 2 है। अब इसे सॉल्व करोगे, सेम वही। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ए स्क्वायर। कौन सा नियम, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यही सूत्र लगाओगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलो इसी सूत्र को लगाकर सवाल को हल करते हैं। ये आपका क्या है, इसको मैंने लाइन में बना देता हूं। ये जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं ये आपका क्या है, सूत्र है। ये क्या है, आपका सूत्र है। इसी सूत्र पे ये सवाल लगता है। और जब इसे हल करके लगाओगे, इसे हल करके लगाओगे, ए की जगह पर इसे ए का पावर 2 के रूप में बनाना है तो 64 को मैं क्या लिख लूंगा, 8 लिख लूंगा। क्यों, और इसके बाद ए है तो इसे ए लिखोगे। अब पूरे का पावर 2 करो, इसको सोचना पड़ता है। 8 का पावर 2 का मतलब 8 गुणे 8 28 64 हो जाएगा। ए का पावर 2 का मतलब एक पावर 2 रहेगा। माइनस का सिंबल बनाओ। अब ये 225 है। मैंने देखो कुछ वीडियो में आपको बताया हूं कैसे आपको पता लगाना पड़ेगा कि 225 किस संख्या का वर्ग करें कि 225 आ जाए। चलिए वो भी अभी बताता हूं, ठीक है, पहले समझा लेने दो। अब 225 जो है, अगर मैं 15 का वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ पर b का पावर 2 है तो यहाँ पर 20 तरीके से लिखो। अब पूरे का पावर 2 कर दो। अब 15 का पावर 2 का मतलब 15 गुणे 15 करोगे 225 हो जाएगा। b का पावर 2 का मतलब b का पावर 2 है ही। चलो अब यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। ए की जगह पर आपको 8a लिखना है, बी की जगह पर आपको 15b लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8a प्लस क्या हो जाएगा, 8a प्लस क्या हो जाएगा, 15b हो जाएगा। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर 8 है, b की जगह पर 15b लिखना है। तो 8a माइनस क्या हो जाएगा, 15b हो जाएगा। ठीक है। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें भी, जैसे ये 8 है माइनस 15b है, अगर इसमें भी कोई ऐसी संख्या का वर्ग करो कि ये वर्ग हो जाता तो हम इसको भी सॉल्व करते, यहीं तक करके नहीं छोड़ते। ठीक है। चलो पहला वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है माइनस 9 है, तो इसमें 9 का मैं वर्ग कर सकता था, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9। लेकिन 2 जो है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करो 2 आए, तो ये सब यहीं पर करके छोड़ दिया जाएगा। हमेशा माइनस वाले को ही देखना, अगर वह और ज्यादा साल होगा तो उसे हम साल करेंगे। जैसे इस ये लिखा हुआ है ना, ये इतना दूर तक साल हुआ, उसी तरीके से अगर ये भी साल होगा तो इसको और नीचे तक साल करेंगे। चलो अगला वाला प्रश्न कराते हैं। चलो अगला वाला प्रश्न है 50a का पावर 2 माइनस 32b का पावर 2 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये ध्यान दो। सूत्र इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसमें कोई भी संख्या का अगर वर्ग करोगे तो 50 नहीं आएगा। तो ऐसे सवालों को जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओगे, ज्यादा करोगे, सवाल ज्यादा लगाओगे, तभी आप जान पाओगे किस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, यानी किस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 50 है, अब यहाँ पर a का पावर 2 है, यहाँ पर 32 है, b का पावर 2 है। अब 50 और 32 किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे ना तो 50 आएगा ना 32 आएगा, तब आपको कॉमन खोजना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 को भी काट देगी और 32 को भी काट देगी, तो वह संख्या 2 है। 2 जो है 50 को भी काट देगी, तो कितनी बार में 50 कटेगा, 25 बार में कट देगा। अब यहाँ पर a का पावर 2 है तो a का पावर 2 इस तरीके से लिख लो, बात समझ में आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल बनाओ, 2 से 32 काटोगे 16 बार में कट जाएगा, और b का पावर 2 है तो b का पावर 2 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, 2 बाहर है तो 2 को इस तरीके से बाहर लिखो। अब ये 25 a का पावर 2 है तो इसे हम 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, a है तो इसे a लिखो। अब पूरे का पावर आप इस तरीके से 2 कर दो, इसका मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2 मतलब 25 होता है, a का पावर 2 मतलब a का पावर 2 है, माइनस का सिंबल बना लो। 16 b का पावर 2 है तो 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ, और b है तो b लिख लो। अब पूरे का पावर इस तरीके से 2 कर दो, 4 का पावर 2 मतलब 4 चौक 16 जाएगा, b का पावर 2 मतलब b का पावर 2 है, ठीक है। सेम वही सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, तो एक ब्रैकेट में प्लस भी होगा, दूसरे में माइनस भी होगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलो, यहाँ पर 2 है तो इस तरीके से 2 लिखो। अब यहाँ पर देखो, इसे a की जगह पर 5a लिखना है और b की जगह पर 4b लिखना है, तो इसे ब्रैकेट में करोगे, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5a प्लस b की जगह पर 4b लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b है तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5a, और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 4b लिखेंगे। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब पूछेंगे तो इसी तरीके से करना, इसीलिए मैं हर एक सवाल को रखता हूं आपके सामने, जिससे आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सको। चलो आगे आपको लेके चलते हैं। आगे देखा 32 a का पावर 4 माइनस 16 b का पावर 4 लिखा है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करो 32 आ जाए, या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करो कि आपका 162 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो जब ऐसी कोई संख्या नहीं है तो आप क्या काम करोगे, अब तो आपको सूत्र पता चल गया है। तो यहाँ पर आप दो को ऐसी कौन सी संख्या है जिसको काटो, ये भी कट जाए ये भी कट जाए, और जो कट के आए उसका वर्ग हम लोग आराम से कर सकें, यानी ऐसी संख्या का वर्ग करें कि उतना संख्या प्राप्त हो। अब देखोगे तब समझ आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 एक ऐसी संख्या है, अगर 2 से 32 को काटें तो भी कट जाएगा, 2 से 162 को काटेंगे तो भी कट जाएगा, और जो कटेगा तो अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो आराम से इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 32 काटो 16 बार में कट जाएगा, a का पावर 4 है तो a का पावर 4 लिख लो, ठीक है, माइनस का सिंबल बनाओ। 2 से 162 काटो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एक के 2 हो जाएगा। अब b का पावर 4 है तो b का पावर 4 इस तरीके से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो। अब अगले वाले स्टेप में आप कैसे करोगे, अगले स्टेप में 2 बाहर है तो 2 को बाहर लिखो। इस पूरे को हमें क्या करना है, इस पूरे को हमें a का पावर 2 के रूप में लिखना है। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। a का पावर 4 को आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, a का पावर 2, अब पूरे का पावर आपको इस तरीके से 2 कर लेना पड़ेगा। 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, a का पावर 2 का पावर 2 में गुणा करोगे तो जैसे a का पावर 2 है फिर पूरे का पावर 2 है, जब इसे सॉल्व करोगे a पावर का पावर में गुणा हो जाता है तो a का पावर 4, यानी a का पावर 4 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बातें। अब माइनस का सिंबल बना लो, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9, 9 गुणे 9 करोगे तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है। b का पावर 4 है तो इसे b का पावर 2 लिखोगे, अब पूरे का पावर 2 करोगे, 9 का पावर 2 का मतलब 81 हो जाएगा, b का पावर 2 का मतलब b का पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये किस सूत्र पे लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है, ठीक है। जब इसे लगाओगे तो लगेगा हमारा क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस बी लिखना है, दूसरे में माइनस बी लिखना है। ए की जगह पर आपको 4a का पावर 2 लिखना है और बी की जगह पर आपको 9b का पावर 2 लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a की जगह पर, तो पहले से 2 है तो 2 लिख लो, a की जगह पर हमें 4a का पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर 4a का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस का सिंबल बनाओ, b की जगह पर हमें 9b का पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर 9b का पावर 2 लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब a की जगह पर हमें 4a का पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर a की जगह पर 4a का पावर 2 लिखेंगे, और b की जगह पर हमें 9b का पावर 2 लिखना है, तो 9b का पावर इस तरीके से 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दो, जो चीज मैं बता रहा था,
अब जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, अब ये भी तो सॉल्व हो जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, यानी ये हल हो सकता है। तो आगे तक इसे सॉल्व करो, 2 है तो 2 लिखो। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 4a का पावर 2 है प्लस 9b का पावर 2 है। अब कोई चीज ध्यान देगा, 4 को भी तो 2 लिख सकते हो, इसको भी, तो ये बीचवा में प्लस है। कौन सा सॉल्व होता है, सिर्फ बीच में जब माइनस रहे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बने तो ही ये आप निकाल पाओगे। ठीक, अब इसमें देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ए को मैं क्या ए लिख सकता हूँ। अब पूरे का पावर मैं इस तरीके से 2 कर दूंगा। बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पर चाहे आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो चाहे मझला ब्रैकेट लगा लो अपने सुविधा अनुसार। यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ सुविधा अनुसार। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, बी को मैं क्या बी लिख सकता हूँ। अब 3b का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2 मतलब 9b का पावर 2 मतलब b का पावर 2 है ही। अब इस तरीके से आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4a का पावर 2 प्लस 9b का पावर 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना। ठीक, और जब इसे सॉल्व करोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। तो ए की जगह पर आपको 2a लिखना है और बी की जगह पर आपको 3b लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो a प्लस बी है, a प्लस बी, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b की जगह पर 3b लिखेंगे, तो 3b लिख लो। अब वही सेम चीज a माइनस बी करो, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2a लिखना है, माइनस का सिंबल बनाओ, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3b लिखना है। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर दो, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए थोड़ा आराम से जब चीजों को सॉल्व करोगे तो आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाला होगा ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको सिखा रहे हैं, इसके बाद कौनो सवाल नहीं है, बस ये लास्ट सवाल है, खुशी से एकदम सीखो। अब यहाँ पर 9 है, इसे जब आप हल करोगे, इसे जब आप हल करोगे तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। x का पावर 2 है तो इसे आप x लिखोगे। अब पूरे का पावर 2 कर दो, अब 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, x का पावर 2 का मतलब x पावर 2 है ही, माइनस का सिंबल लगाओ। y का पावर 2 अपन 25 है, इसे y लिखो, इसे आप 5 लिखो। अब पूरे का पावर 2 कर दो, y का पावर 2 मतलब y का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब 25 है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सॉल्व होगा। चलिए सूत्र लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जहां पर ए है उसकी जगह पर 3/x लिखना है तो 3/x हो जाएगा, और जहां पर बी है उसकी जगह पर y/5 लिखना है तो y/5 लिख लो। अब ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3/x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर y/5 लिखना है, तो y इस तरीके से 5 लिख लो। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बीजी व्यंजकों का जो गुणनखंड था वो मैंने आपको सिखाया। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।